हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सेस वीकली एनालिसिस वीडियो। तो सबसे पहले हम चलते हैं इकोनॉमिक कैलेंडर की तरफ और नज़र डालते हैं इस हफ्ते के आने वाले इकोनॉमिक इवेंट्स पर। 27 अक्टूबर को जीएमटी प्लस जीरो टाइम के मुताबिक 9 बजे यूरो जर्मनी का आईएफओ एक्सपेक्टेशन न्यू आईपैक न्यूज और उसके साथ ही 12:30 पर यूएस यूनाइटेड स्टेट का ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर आ रहे हैं। आईपैक न्यूज डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में यूएस डॉलर स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव आने की सूरत में वीक हो सकता है। उसी के साथ ही 28 अक्टूबर को 4 बजे जीबीपी यूके का जो है यूनाइटेड किंगडम का रजिस्ट्रेशन एमएम आ रही है। एमएम और यूके HMR1 और एमएम इंडेक्सेस एमएम सिल्वर हाई पैक न्यूज डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में जीबीपी स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव आने की सूरत में वीक हो सकता है। 13:45 पर यूएसडी की कुछ कंपनीज की अर्निंग रिपोर्ट्स आ रही हैं और उसके साथ ही 14 बजे यूएस यूनाइटेड स्टेट का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस आ रहा है। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस और यूनाइटेड स्टेट का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस USHMR1 आईपैक न्यूज और 20:30 पर यूएसडी यूनाइटेड स्टेट का एपीआई वीकली क्रूड ऑयल स्टॉक आ रहा है। इनका स्टॉक चेंज क्रूड ऑयल की इस न्यूज टाइम पर जो ऑयल का पेयर है उसमें हमें वो कुछ वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। 29 अक्टूबर को जीएमटी प्लस जीरो टाइम के मुताबिक 12:30 पर एयूडी ऑस्ट्रेलिया का आरबीए ट्रिमेड मीन सीपीआई आ रहा है हाईपैक न्यूज और उसी के साथ ही 12:30 पर यूनाइटेड स्टेट जो यूएसए का एडीबी गुड्स ट्रेड बैलेंस आ रहा है इनका हाईपैक न्यूज और 13:45 पर इनकी जो है कुछ कंपनीज की अर्निंग रिपोर्ट्स आ रही हैं यूएसडी की और 14 बजे यूनाइटेड स्टेट का पेंडिंग सेल चेंज आ रहा है एमएम पेंडिंग सेल चेंज एमएम इंडेक्सेस और एमएम सिल्वर और 14:30 पर यूनाइटेड स्टेट का ईआईए वीकली क्रूड स्टॉक आ रहा है क्रूड ऑयल की एक न्यूज और उसी के साथ ही 18 बजे फेड के इंटरेस्ट रेट आ रहे हैं। फेड के 18 बजे इंटरेस्ट रेट डिसीजन USHMR1 ये भी आईपैक न्यूज यानी एफओएमसी आ रही है। इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर इस न्यूज टाइम पर जो यूएसडे के पेयर है उसमें हमें बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। 30 अक्टूबर को 6:30 पर यूरो फ्रांस का जीडीपी पार्लियामेंट्री क्वार्टरली आ रहा है इनका और उसी के साथ ही 7:45 पर यूरो फ्रांस का कंज्यूमर स्पेंडिंग एमएम आ रहा है और उसी के साथ ही 8 बजे स्पेन का भी सीपीआई आ रहा है यूरो और 8:55 पर जर्मनी का अनएम्प्लॉयमेंट रेट आ रहे हैं। जर्मनी का जीडीपी फ्लैश आ रहा है और उसी के साथ ही 10 बजे यूरो जोन का जीडीपी फ्लैश प्रिलिमिनरी आ रही है। ड्यू डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में यूरो स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव होने की सूरत में वीक हो सकता है। इस न्यूज इस टाइम के ऊपर हमें यूरो के पेयर में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। 12:30 पर यूएस यूनाइटेड स्टेट का जीडीपी एडवांस आ रहा है और उसके साथ ही जीडीपी एडवांस UHMR1 हाईपैक न्यूज और 13 बजे जर्मनी का सीपीआई आ रहा है। 13:15 पर यूरोजोन का ईसीबी के जो डिपॉजिट रेट आ रहे हैं इंटरेस्ट रेट आ रहे हैं। यूरो की सबसे बड़ी खबर डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में यूरो स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव आने की सूरत में वीक हो सकता है। इस न्यूज टाइम पर जो इंटरेस्ट रेट इनके डिपॉजिट रेट कट आ रहे हैं इनके तो इस पे हमें यूरो के पेयर में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। 13:45 पर यूएसडी की कुछ अर्निंग रिपोर्ट्स आ रही हैं और 31 अक्टूबर को फ्रांस का जो है सीपीआई आ रहा है और स्पेन का करंट अकाउंट बैलेंस और उसके साथ ही यूरोजोन का जो है 10 बजे जीएमटी प्लस जीरो टाइम के मुताबिक HICP फ्लैश ईयरली। 12:30 पर यूनाइटेड स्टेट का कोर पीसीई प्राइस इंडेक्स MMUSHMR1 यूएसए की न्यूज डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में यूएस डॉलर स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव आने की सूरत में वीक हो सकता है। तीन और शिकागो पीएमआई इंडेक्सेस भी आ रही हैं और शिकागो पीएमआई सिल्वर 13:45 पर 3, 4 और 5 नवंबर को यूएसडी की कुछ अर्निंग कंपनीज की अर्निंग रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो ये था इकोनॉमिक कैलेंडर के ऊपर एक नज़र। अभी हम चलते हैं अपने चार्ट्स की तरफ और चलकर देखते हैं कि तकनीकी तज्जिया क्या कहता है। सबसे पहले हम चलते हैं जी XAU USD गोल्ड के पेयर की तरफ। गोल्ड में जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि प्रीवियस वीक गोल्ड ज़्यादातर कंसोलिडेशन पीरियड में रहा है और गोल्ड जो है वो रेंज करता है इसी जोन के अंदर। प्राइसेस जो है अपना ना कोई न्यू लो ना न्यू हाई बना सकी। तो इस वीक जो है अगर तो प्राइसेस अपने इस लो को यानी ब्रेकआउट कर देता है अपने इस एरिया को तो फिर प्राइसेस आपकी ब्रेकआउट करने के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास लेवल ऑफ सपोर्ट है
वो तकरीबन 39.45 का, यानी 39 से हमें दोबारा अपसाइड की तरफ हमें एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। और अगर इसका भी ब्रेकआउट कर दे तो फिर प्राइसेस आपकी मजीद डाउन तकरीबन 38 से 20 तक जो है, यानी 38.20 को भी जो है वो टेस्ट कर सकती हैं, और यहाँ से जो है हमें एक अच्छी रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकती है। लेकिन इसमें अगर हम देखें तो जो ओवरऑल ट्रेंड है, इसका जो मेजर ट्रेंड है वो बुलिश ही है। और जब तक अपने इस लेवल ऑफ सपोर्ट को यानी जोन को ये ब्रेकआउट नहीं करती, प्राइस यहाँ से दोबारा रिजेक्ट हो सकती है अपने इस एरिया तक, और यहाँ पे हमें एक बड़ी रेंज भी देखने को मिल सकती है। लेकिन दूसरी सूरत में अगर तो प्राइसेस अपनी इस रेंज को अप साइड की तरफ यानी यहाँ से रिजेक्ट होने के बाद इसको ब्रेकआउट कर देती हैं, तो फिर हमें प्राइसेस मजीद अप यानी तकरीबन 43 तक, और 43 का ब्रेकआउट करने के बाद जो है 43 यानी ट्रिपल टॉप भी हमें देखने को मिल सकता है अपने इस लेवल तक। लेकिन ज़्यादातर चांस इसके यही हैं कि प्राइस कंसोलिडेशन पीरियड में रह सकती है इस वीक भी, लेकिन बड़ी न्यूज़ आ रही है, इंटरेस्ट रेट भी आ रहे हैं, तो रेट कट होने के ऊपर बावजूद हो सकता है कि यूएस डॉलर वीक हो जाए और प्राइस जो है दोबारा अपनी इस हाई को टेस्ट कर ले। और यूरो यूएसडी की बात करें तो यूरो यूएसडी भी जैसा कि कंसोलिडेशन पीरियड में है, इसमें जो हमारे पास बेहतरीन लेवल ऑफ सपोर्ट है वो ये वाला है, तकरीबन यानी 1.15500 का एरिया। लेकिन प्राइस अगर अपने इस लेवल ऑफ स्ट्रक्चर तक आती है 1.16800 यानी कि इशारिया 16800 के एरिया तक, यहाँ से हमें दोबारा डाउन साइड की तरफ एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। और यहाँ से बुलिश दूसरी सूरत में अगर तो प्राइस अपने इस एरिया का ब्रेकआउट कर देती है जोन का, तो फिर नेक्स्ट जो लेवल ऑफ रेसिस्टेंस है तो 1.17500 यानी कि इशारे 500 का एरिया, यहाँ से दोबारा हमें एक अच्छी मूव देखने को मिल सकती है। लेकिन इस हफ्ते यूरो के भी इंटरेस्ट रेट आ रहे हैं और जो है एफओएमसी भी आ रही है, तो हो सकता है हमें इस पेयर में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिले। अगर तो डाटा नेगेटिव आता है तो फिर हो सकता है कि प्राइस अपने इस एरिया से गिरने के बावजूद जो है अपनी इस लो को भी ब्रेक करे, और जो है वो तकरीबन आपका दोबारा जो है वो अपने इस लेवल ऑफ सपोर्ट यानी 1.14500 की इशारिया 14500 तक भी प्राइसेस आपकी जा सकती हैं। और जीपीपी यूएसडी की जैसा कि अगर ट्रेंड की बात करें तो कंसोलिडेशन पीरियड ही साइडवे ट्रेंड में अभी तक प्राइसेस अपने चैनल के अंदर रेंज कर रही हैं। अगर तो हम देखें तो प्राइसेस ने अपनी स्लो को टेस्ट करने के बाद अपनी अपर ट्रेंड लाइन और दोबारा लोअर ट्रेंड लाइन अपर ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने के बाद जो प्राइस है 1.13900 दोबारा अपनी इस लोअर ट्रेंड लाइन को टेस्ट कर सकती है, यहाँ से जो है हमें एक अपसाइड की तरफ अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। लेकिन दूसरी सूरत में अगर तो प्राइसेस अपने इस लो को टेस्ट करने के लिए नहीं आती और यहीं से अपनी अपर ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर देती हैं, तो फिर हमारे पास जो नेक्स्ट इसका टारगेट है 1.35300 को टेस्ट कर सकती हैं, यहाँ से हमें एक अच्छी जो है वो करेक्शन देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर इसका भी ब्रेकआउट कर देती हैं तो फिर प्राइस 1.36800 को जो है दोबारा अपने इस हाई को जो है वो टेस्ट करने के लिए जा सकती हैं, अगर तो प्राइस अपने इस लेवल ऑफ स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट कर देती हैं। लेकिन अगर डाउन साइड की तरफ ब्रेक करती हैं तो फिर ये प्राइसेस आपकी मजीद नीचे भी जा सकती है 1.30 तक, क्योंकि हाई इम्पैक्टेड न्यूज़ भी आ रही हैं। एयूडी यूएसडी की अगर बात करें तो कंसल्टेशन पीरियड में है, ओवरऑल ट्रेंड इसका भी साइड वे है। लेकिन अगर तो प्राइसेस दोबारा यहाँ तक आती हैं तो यहाँ से जो है हमें एक अच्छी दोबारा डाउन साइड की तरफ मूव देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर तो प्राइसेस अपने इस हाई का ब्रेकआउट कर देती हैं अपने इस लेवल ऑफ स्ट्रक्चर का, तो फिर प्राइसेस आपकी 0.67 को टच कर सकती हैं, यहाँ से जो है हमें एक अच्छा मूव डाउन साइड की तरफ देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर तो प्राइसेस अपने इस लेवल ऑफ स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट नहीं कर पाती तो यहाँ से दोबारा डाउन। और अगर तो क्योंकि यहाँ पे भी अगर हम देखें तो हमारे पास एक इसका जो है एक एफ टी आर लेवल नज़र आ रहा है, तो ये तकरीबन 0.65700 का एरिया है, तो यहाँ से भी जो है हमें एक जो है वो रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकती है। अगर ये इसका ब्रेकआउट नहीं करता तो फिर प्राइसेस आपकी दोबारा 0.64500 को जो है इस एरिया तक जो है वो बनाने के लिए टॉप और डबल बॉटम बनाने के लिए आ सकती हैं। और यूएस ऑयल जैसा कि अगर इसके ट्रेंड की बात करें तो ओवरऑल जो ट्रेंड है इसका स्ट्रॉन्ग बेरिश ट्रेंड है, मेजर ट्रेंड प्राइस अपना लेवल लो बनाती हुई जा रही हैं, और अपनी प्रीवियस वीक अपनी एक मेजर सपोर्ट से जो है वो प्राइस रिजेक्ट हुई है। रिजेक्ट होने के बाद प्राइसेस ने थोड़ी सी रिट्रेसमेंट ली है। लेकिन हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक अच्छा लेवल ऑफ स्ट्रक्चर यानी देखें तो एक इसका जो है फेल टू रिटर्न लेवल जहाँ से प्राइस पहले भी रिट्रेस हुई, तो यहाँ से हमें एक डाउन साइड की तरफ एक अच्छा मूव देखने को दोबारा मिल सकता है। लेकिन अगर तो प्राइस अपने अपर ट्रेंड लाइन पर इसका ब्रेकआउट कर देती हैं तो फिर प्राइस आपका 66.500 और इसका ब्रेकआउट करने के बाद जो प्राइस है 70 को भी टच करने के लिए
जा सकती हैं। दूसरी सूरत में अगर तो प्राइस अपने इस लो को ब्रेकआउट कर देती है 56, तो फिर प्राइस आपकी मजीद नीचे 50 को भी टेस्ट कर सकती है, यानी 50 तक जो है ये जा सकती हैं। और बीटीसी की बात करें तो बीटीसी का ओवरऑल ट्रेंड जो है जो मेजर ट्रेंड है वो बुलिश है, लेकिन यहाँ पे हमें कुछ प्राइसेस जो है वो क्वासीमोडो टाइप यानी कैड एंड शोल्डर टाइप का भी हमें एक पैटर्न नजर आ रहा है। तो अगर तो प्राइसेस अपने इस शोल्डर तक दोबारा आती हैं तो यहाँ से जो है हमें दोबारा एक डाउन साइड की तरफ एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है, यानी 1,18,000 अराउंड, यानी 17,500 के आसपास से अपने इस जोन से। और अगर इसका ब्रेकआउट कर देती हैं अप साइड की तरफ तो फिर प्राइसेस हो सकता है आपकी जो है वो मजीद आप यानी तकरीबन 1,25,000 को दोबारा टेस्ट करने के लिए जा सकती हैं। लेकिन जो पैटर्न है वो हमारे पास अगर हम देखें तो क्यूएम पैटर्न बना हुआ है क्वासी मोडो, तो प्राइसेस हो सकता है ज़्यादा चांसेस के यही हैं कि यहाँ से जो है वो प्राइस आपकी रिजेक्ट हो सकती हैं, और रिजेक्ट होने के बाद अगर अपनी यानी इस लो का ब्रेकआउट कर देती हैं तो फिर प्राइस आपकी मजीद नीचे 95,000 और 95,000 का ब्रेकआउट करने के बाद प्राइसेस आपकी तकरीबन 85 तक भी जो है वो फिर जा सकती हैं। तो चलेगा, ये था इस हफ्ते का तकनीकी तजिया और न्यूज़ों पर एक नज़र। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, उस टाइम तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड लक एंड टेक केयर।